सच से सामना। कल आपने जाना कि सौरभ सानवी और उसकी माँ की बातें सुनकर ज़रा सा भी परेशान नहीं हुआ, क्योंकि ये सच तो वो पहले से ही जानता था कि उसकी ज़िंदगी को खतरा है। वो सानवी और उसकी माँ से सब बातें बताने को कहता है और साथ ही उनको अपने घर चलने के लिए रिक्वेस्ट भी करता है। अब आगे। सानवी और उसकी मॉम सौरभ के घर पहुंच चुके थे। सौरभ ने अपनी माँ को इसकी इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि क्यों आ रहे हैं। बस बोला था कि अभी अकेले नहीं संभाल पाएगी सानवी कुछ भी। सौरभ सानवी और सानवी की माँ का सामान एक रूम में रखवा देता है। अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। सौरभ ने अपनी तरफ से तो पूरा इंतजाम करवा दिया था कि कोई बुरी शक्ति सानवी के आसपास भी ना आ पाए, लेकिन अब वो जो भी थी वो सानवी के आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचा रही थी, जिसका ध्यान सौरभ को था। सौरभ की माँ ने सौरभ की परेशानी पहले ही जान ली थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर उन्होंने कुछ भी सौरभ से पूछा तो सौरभ और भी परेशान हो जाएगा और उसका जवाब नहीं होगा सौरभ के पास। सौरभ की माँ सौरभ के पास आकर कहती है, बेटा, मैं तुमसे नहीं पूछूंगी कि क्या परेशानी है, लेकिन बस इतना ज़रूर बोलूंगी कि जो भी करो अपना ध्यान रखना। सौरभ अपनी माँ के पास बैठते हुए कहता है, माँ, चीज़ें बहुत उलझी हुई हैं। कितनी भी कोशिश करो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन फिर भी हार नहीं मानूंगा मैं। आपका बेटा हूँ ना, सब कुछ ठीक करना है मुझे। बस आपका साथ चाहिए। प्लीज़ मत पूछना ऐसा कुछ जो मैं ना बता पाऊँ, और मुझे जब भी लगेगा कि मुझे आपको सब बताना चाहिए, उस दिन मैं खुद आपको सब बताऊंगा। तब तक आप कुछ मत पूछना मॉम। सौरभ की माँ सौरभ के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, आई नो बेटा, गॉड ब्लेस यू। अच्छा सुनो, मैं कल तुम्हारी नानी के घर जा रही हूँ। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उनका फ़ोन आया था आज, और तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे मामा जी अमेरिका में रहते हैं, तो मेरा जाना तो वहाँ बहुत ज़रूरी है ना। सौरभ, हाँ माँ, आप जाओ, यहाँ की चिंता मत करो, और आप प्लीज़ मेरी भी चिंता मत करना। मैं ठीक हूँ, और अगर कुछ ठीक नहीं है तो जल्द ही ठीक हो जाएगा। सौरभ की माँ सौरभ के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मैं कल सुबह निकलूँगी। तुम अपना, सानवी और उसकी माँ का ख्याल रखना। और बेटा, एक बात याद रखना, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि किसी भी बात पर बहुत सोच समझ कर यकीन करना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो भी हमें दिखे वो सब सच ही हो। सौरभ अपनी माँ की कही हुई पुरानी बातों को याद करता है और अपनी माँ की ओर देखता है। सौरभ की माँ, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? और ये बताओ कि सानवी और उसकी माँ सो गए क्या? सौरभ, हाँ मॉम, वो थक भी गए थे तो इसलिए सो गए हैं। और चलो जल्दी से आप भी सो जाओ, नहीं तो आप नानी को देखने जाने से पहले खुद ही बीमार हो जाओगे। सौरभ की माँ हंसते हुए, अच्छा चलो तुम भी सो जाओ, ठीक है। सौरभ सोने चला जाता है। अपने बिस्तर पर लेटे लेटे बस एक ही ख्याल उसके मन में था, जो आंखें बंद करके ही उसके सामने आने लगता। सौरभ ने अचानक से आंखें खोली और उठकर बैठ गया। सौरभ खुद से ही कहता है, सानवी और उसकी माँ को किसी ने तो बताया ही होगा कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन किस बूते पर? सानवी या उसकी माँ ने कुछ तो बताया ही होगा जिससे उन्होंने ये सब बताया। अब सौरभ के मन में बहुत सी बातें आने लगी। सौरभ अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, सानवी से ही पूछना पड़ेगा। हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जो सानवी को लगता हो कि मुझे बताना ज़रूरी नहीं, पर शायद मेरा जानना बहुत ज़रूरी है। कल सुबह सानवी से इस बारे में खुलकर बात करनी ही होगी। अब सौरभ बस सुबह का इंतज़ार करने लगा। बाहर बहुत अजीब सी हवाएं चल रही थी, मानो जैसे तूफान आने वाला हो। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही सौरभ की नींद खुल गई और वो तुरंत ही अपने कमरे से बाहर आ गया। बाहर आकर सौरभ सोफे पर ही बैठ गया। कुछ देर में सौरभ की माँ भी जाग जाती हैं और अपने जाने की तैयारी करने लगती हैं। सौरभ भी अपनी माँ की हेल्प करता है और फिर सौरभ की माँ घर से निकलने लगती हैं। सौरभ की माँ सौरभ से कहती हैं, सौरभ ध्यान रखना बेटा, और शायद सानवी और उसकी माँ कुछ ज़्यादा ही थक गए थे।
तुम उन्हें अच्छे से ब्रेकफास्ट करा देना, ओके? सौरभ, ओके मॉम। आप अच्छे से जाना और पहुंचते ही मुझे कॉल करना और समय समय पर बताते रहना, हाँ? सौरभ की माँ, ओके, परेशान मत हो। सौरभ की माँ इतना बोलकर निकल जाती है। सौरभ वापस अंदर आता है और सानवी के फ़ोन पर कॉल करता है। कुछ देर रिंग जाने के बाद सानवी फ़ोन उठाती है। सौरभ, सानवी, अभी तक सोए हुए हो क्या आप लोग? मेरी मॉम तो नानी के घर गई हैं। वो सोच रही थी कि सबसे मिलकर जाएंगी, पर सानवी, सॉरी सौरभ, वो नींद नहीं खुल पाई, पता नहीं क्यों, पर अभी भी बेहोशी सी हो रही है। सौरभ परेशान होते हुए कहता है। तुम ठीक तो हो सानवी? क्या हुआ? सानवी, हाँ मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। सौरभ, सुनो सानवी, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, फटाफट फ्रेश होकर ड्राइंग रूम में आओ। सानवी, ओके ठीक है, आती हूँ। सानवी कुछ ही देर में फ्रेश होकर पहुँचती है और आकर सौरभ के पास बैठ जाती है। सानवी सौरभ से, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज फ़ोन करके डायरेक्ट मुद्दे पर? सौरभ, गुड मॉर्निंग। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस किसी गहरी सोच में था। पता है, मुझे सब पता है, जो तुम जानती हो उसे छोड़कर। देखो सानवी, मुझे ये जानना है कि तुमने ऐसा क्या क्या डिस्कस किया उनसे जिन्होंने तुम्हें ये बताया कि मेरी जान को खतरा है, और उसके अलावा भी इस कंडीशंस के बारे में जो भी बातें हो या जो उन्होंने बताया हो वो सब मुझे बताओ प्लीज़ सानवी। सानवी सौरभ को शांत कराते हुए कहती है। सौरभ, बहुत सारी बातें हैं। देखो, मेरे साथ ये लगभग बचपन से ही हो रहा है, पर जब से मैं 12-13 साल की थी तब से ये घटनाएं बहुत ज़्यादा होने लगी। और एक सबसे अजीब बात बताऊं, कुलधरा से लौटने के बाद चीज़ें और भी ज़्यादा बदतर हो गई हैं। कुछ दिन पहले घर की वो हालत याद है ना तुम्हें? सानवी आगे कहती है। दरअसल वो उस दिन मेरे कमरे की जैसी हालत थी, ऐसा ही कुछ मुझे हमेशा सपना आता है, और साथ में सपने में कुछ आवाज़ें मुझे बहुत परेशान करती हैं। एक आवाज़, ऐसा लगता है जैसे कोई बोल रहा है, चित्रा चित्रा। सौरभ बीच में ही बात काटते हुए कहता है। क्या क्या कहा तुमने? ये नाम तुम्हें सपने में सुनाई देता है? और उस दिन फर्श पर भी चित्रा नाम था ना? सानवी, हाँ, और इसलिए ही कमरे और घर की वो हालत देखकर मैं बेहोश हो गई थी। अब तो सौरभ को समझते चुटकी भर भी देर नहीं लगी कि माजरा क्या है। क्या अब सौरभ इन सब का कुछ हल निकाल पाएगा, या अभी और भी परेशानियां आनी बाकी हैं? सौरभ सानवी के सपने से जुड़ी बातें तो जान चुका है, लेकिन क्या ये सब कुछ काम आएंगी? क्या सौरभ चीज़ों के पीछे छुपा सच समझ पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी, रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।